अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट न्यूज़ में खुशामदीद। ग्रेट न्यूज़ के प्रोग्राम खेल खिलाड़ी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन रज़ा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और हमारे साथ आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहम्मद अबरार हुसैन। क्रिकेटर भी हैं और फिटनेस ट्रेनर भी हैं जो आजकल की बहुत ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अबरार साहब? वेलकम टू द शो। करम है मालिक। अबरार साहब, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फ़िटनेस के हवाले से, और चूँकि आप ख़ुद भी फ़िटनेस ट्रेनर हैं और क्रिकेटर भी रह चुके हैं, तो आप किस तरह समझते हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं और जो वैसे भी जो प्लेयर्स होते हैं उन पे जो वर्कलोड होता है वो कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता कि उनको इंजरीज हो जाती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात सर सिर्फ एक ही है कि आपके कोचेस चाहे आपके पास फिटनेस ट्रेनर के जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी ड्रिल्स आपके पास करवा लें, लेकिन फ़िटनेस बेसिकली एक इंडिविजुअल शौक भी होना चाहिए कि मैं ट्रेनिंग के बाद या ऑफ सीज़न में अपने ऊपर कितनी मेहनत करता हूँ और अपनी जितनी भी जो मेरे साथ मसले मसाइल हैं फ़िटनेस से रिलेटेड उसको ओवरकम कैसे करता हूँ। तो ये इंडिविजुअली मामलात हैं। ट्रेनर तो आपके साथ बहुत अच्छा काम कर सकता है, आपके डाइटिशियन अच्छा काम कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन जब आप ऑफ सीज़न में होते हैं या आपको कोई इंजरी होती है तो आप अपने ऊपर कितनी मेहनत करते हैं उसको रिहैब करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। अच्छा अबरार साहब, ये अभी हमने देखा कि पाकिस्तान की जो टीम है, इंग्लैंड से भी उन्होंने सीरीज़ खेली, फिर ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेली पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम के जो खिलाड़ियों की फिटनेस है जिसकी वजह से उनकी फील्डिंग में मुझे ऐसा लगता है कि बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, तो क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, परफॉर्मेंसेस तो बेसिकली आपकी उसी वक्त ही काउंट करती है जब आप ग्राउंड के अंदर आते हैं। नेट्स पे तो आप तो उस वक्त तक अपनी जो जितनी भी कमी पेशियाँ होती हैं उनके ऊपर आप काम कर सकते हो, लेकिन असल परफॉर्मेंस यही है कि जब आप मैच में आते हैं तो उस वक्त आपने अपने हिसाब से और विकेट की कंडीशन के हिसाब से और जो टीम मैनेजमेंट का जो सिलसिला आपको बताया गया उस हिसाब से आप खेलते हैं। जहाँ तक फ़िटनेस की बात है तो फ़िटनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपकी जितनी एजिलिटी परफॉर्मेंस होगी, मूवमेंट पैटर्न होगा, आपकी जितनी जॉइंट्स मोबिलाइजेशन जितनी स्ट्रांग होगी और आपने जितनी मेहनत की होगी फील्डिंग के ऊपर, बॉल के ऊपर कैसे आना है और आपने बॉल के ऊपर चेस कैसे करना है, बॉल को किस पॉइंट पे जाके आपने रोकना है, उठाना है, पिकअप द बॉल है, फिर आप थ्रो है, ये सारी चीज़ें तो आपकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी आती है कि आपने अपने ऊपर कितनी मेहनत की हुई है। क्योंकि कोच तो आपको ड्रिल्स कराएंगे एक टाइम पीरियड तक, जो आपके सेशन का एक टाइम पीरियड होता है उस वक्त तक आपको कराएगा। अदरवाइज़ जो बाकी जो आपकी जो वीकनेसेस हैं उस पर तो आपने खुद इंडिविजुअली आपकी जो आपको एकेडमीज़ दी गई हैं और आपके जो एकेडमी में कोचेज़ वगैरह हैं उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से, आप इंटरनेशनल तरीके से एक स्टैंडर्ड पे पहुंच सकें और एक इंटरनेशनली अच्छा प्लेयर कहला सकें फील्डिंग, बैटिंग और टीम मैन के हिसाब से। अबरार साहब, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि सैफ अली की सीरीज़ में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी हराया, न्यूजीलैंड को भी हराया। ओवरऑल आप टीम की परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस वक्त जो है वो हर जगह एक ही चीज़ चल रही है कि बाबर आजम का एज ओपनर बैटिंग करना रिजवान के साथ। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेक शिफ्ट करनी चाहिए कि बाबर आजम को खुद स्टेप डाउन होना चाहिए और उनकी जगह किसी और को ओपन करनी चाहिए रिजवान के साथ? देखिए, जहाँ तक बाबर आजम का सवाल है, बाबर आजम को थोड़ा सा बहादुर होना पड़ेगा और स्टेप लेना पड़ेगा कि वो मिडिल ऑर्डर में खुद अपने आप को लेके आए। अगर आप वो इतने कॉम्पिटेंट प्लेयर हैं तो मिडिल ऑर्डर में अपने आप को लेके आए, वहाँ से आप जो टीम का स्कोर हुआ है वहाँ से आप प्रॉपर लेके चले, एक लंबी इनिंग खेलें, विनिंग इनिंग खेलें। दूसरी चीज़ ये, जहाँ तक ओपनर की बात है तो आपके पास ऑलरेडी 2 से 3 ओपनर्स आपको दिए हुए हैं जो अपनी एकेडमी से, अपने क्लब से, अपने डिपार्टमेंट से वो हमेशा से ओपन करते हुए आए हैं, तो उनका ओपन करने में, नया बॉल खेलने में एक एक्सपीरियंस है। तो जाहिर सी बात है जब आप एक ओपनर को, नए बॉल खेलने वाले को जब आप मिडिल ऑर्डर में लेके आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, और ख़ासतौर पे 2020 में उसके बाद मिनिमम बॉल उसको मिलेगी तो फिर वो जाहिर सी बात है ऑफेंसिव पे जाएगा, तो उसमें गलतियां भी होंगी, तो फिर आपका मिडिल ऑर्डर फिर कोलैप्स करेगा और फिर वही वाली बात है कि कभी कोई नीचे से लड़का आके 2 छक्के मार देगा तो आप जीत जाएंगे, कभी कोई नहीं कर सका तो आप किसी से भी हार जाएंगे। तो ये जो इफ़ और बट वाली जो विनिंग है, ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड कभी भी नहीं रहा। आप बिलो द स्टैंडर्ड खेल रहे हैं आप। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आपको खुद ही बहादुरी के साथ इसको हैंडल करना पड़ेगा और मेक शिफ्ट तो होनी पड़ेगा बाबर आजम को। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम को स्टेप डाउन होकर नीचे आना पड़ेगा। उनके साथ आप क्या समझते हैं कि रिजवान के साथ ओपनिंग के लिए कौन सा, मतलब लाइक आप स्ट्राइक रोटेट करने के लिए, हमें स्ट्राइक रेट अच्छा करने के लिए हमें
आसिफ अली को ओपन कराना चाहिए या शान मसूद ऑलरेडी टीम के साथ है, शान मसूद को उनके साथ ओपन कराना देखिए, चाहिए? अगर शान मसूद को करा रहे हैं ओपन तो फिर बाबर आजम को ओपन करवा लें। आपको T20 के अंदर एक्सप्लोसिव प्लेयर चाहिए, रिजवान सही है, एक्सप्लोसिव है, ठीक है, उसके साथ आसिफ अली को आप लें और लंबा थोड़ा सा उसको खिलाएं, क्योंकि वो ओपन करते आए हैं अपनी एकेडमी से भी, तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छा रन रेट मिलेगा, मिनिमम ओवर्स के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे, जिससे नीचे के लड़कों को अच्छा चांस मिलेगा कि वो अपनी प्रॉपर इनिंग खेल सकेंगे। अदरवाइज़ फिर इसी तरह रोज़ आगे पीछे एक दो प्लेयर करते रहेंगे और फिर जो बड़ी टीम है जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ये आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे और फिर इसी तरह होगा, कभी आप 8 रन से हार रहे होंगे, कभी 20 रन से हार रहे होंगे, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कप्तान है, कप्तान को बहादुरी के स्टेप लेने पड़ेंगे, टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी कि भाई हम इस तरह से जाएंगे और हमारा अब ये पैटर्न है, तरीके से लड़कों को लंबा चांस दें, चाहे वो आसिफ अली हो, हैदर अली हो, कोई भी लड़का हो। जो ओपनर है वो ओपनर ही होता है, उसको नीचे आप खिला ही नहीं सकते, क्योंकि उसका जो प्लेइंग स्टाइल है वो एक अरसे से, कम उम्री से एकेडमी के साथ, क्लब्स के साथ बना हुआ आ रहा होता है। तो इस वजह से आप उसको जैसे ही आप चेंज करते हैं तो उसकी सारी परफॉर्मेंस नीचे चले जाती है, जो आप देख चुके हैं इन सारे सीरीज़ के अंदर, चाहे वो ट्राई नेशन हो। अब्रार साहब, आपको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ऐसे ही बोलती रहो। अहमद फूड्स, जायके की ज़बान। फाइजल ब्यूटी क्रीम जल्द को अंदर से नरम और रोशन करे, जैसे रोज एक बहार आई हो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे अब्रार साहब के साथ, फिटनेस ट्रेनर भी हैं, क्रिकेटर भी रह चुके हैं, रिजवान, और उनके साथ ओपनर की, और उन्होंने कहा कि बाबर आजम को स्टेप डाउन करना पड़ेगा और बोल्ड फैसला करना पड़ेगा और ख़ुद जो है वो नीचे आकर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग को संभालना होगा। अब्रार साहब, क्या कहेंगे? खिलाड़ियों की एक चीज़ बड़ी हमने देखी कि जो थ्रू आउट पूरे हमने तीन चार सीरीज़ एक साथ खेली, इसमें खिलाड़ियों को फ़िटनेस के बड़े मसाइल आए। जैसे फ़िटनेस से मुराद इंजरीज़ बहुत हुई, शादाब खान को इंजरी हुई, मोहम्मद वसीम जूनियर को इंजरी हुई, शाहिन शाह आफरीदी को इंजरी हुई। तो इंजरीज़ के मसाइल क्या समझते हैं, किन वजूहात पे की वजह से होते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है शाहिन आफरीदी की बात यह है कि वो एक लंबे हाइट के फास्ट बॉलर है, तो उनको अलग से आपको ट्रेन करना पड़ेगा। उनके सारे बॉडी सिस्टम जितना भी बना हुआ है, चाहे वो जॉइंट्स है, लिगमेंट सिस्टम है, टेंडेंस है, और जो उनके बेसिकली बॉलिंग मेन मसल्स हैं जो बड़े जॉइंट्स कहलाते हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग हो गया, ग्रोइंग हो गई, ठीक है, काफ्स के आउटर मसल्स हो गए, तो ये इनके ऊपर आपको इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक स्लिम बॉलर हैं, उनको ऑलरेडी इतना बॉडी को ड्रेन कर दिया गया है कि वो हल्की सी भी कोई चोट लगती है या कोई ऐसी बात होती है तो वो इंजर्ड हो जाते हैं। इसी तरह जो फास्ट बॉलर है उनको थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेन करना पड़ेगा आपको, उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, उनकी टांगों के ऊपर काम करनी पड़ेगी, उनके लोअर बैक पे काम करनी पड़ेगी, उनकी थोरेसिक स्पाइन पे काम करनी पड़ेगी, उनके शोल्डर पे काम करना पड़ेगा। तो उनको थोड़ा सा अलग से ट्रेन किया जाता है बनिस्बत दूसरे लड़कों के साथ मिलके एक ही ड्रिल्स कराई जाए, सबको मिला के एक ही जैसी सबको ड्रिल कराई जाए, तो वो इंडिविजुअली आपको ट्रेन करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है अच्छे कोचेज़ इन्होंने रखे हुए हैं, फिटनेस ट्रेनर्स रखे हुए हैं, लेकिन इनका मेथड सिर्फ यही होना चाहिए कि हर किसी को इंडिविजुअली ट्रेन करें। ये चाहे वो बैट्समैन है उसकी ट्रेनिंग अलग है, फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग अलग है, स्पिनर्स की ट्रेनिंग अलग है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें अगर इन सबको आप तरीके के साथ देखें तो फिर एक जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं इंजरी से रिलेटेड वो नहीं होंगे। और लड़कों को भी चाहिए कि वो अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, अपने ऊपर अपना काम करें। जो उनको जो परफॉर्मर होता है या जो प्लेयर होता है उसको पता होता है कि मैं कहाँ पर वीक हूँ, मेरे कौन से पॉइंट्स वीक हैं ट्रेनिंग के हिसाब से, तो उसको उस तरह से चलाएं, इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सेट हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये इतने क्वालिफाइड फिटनेस ट्रेनर कोचेज़ रखे हुए हैं, और पाकिस्तान के तो जो फिटनेस ट्रेनर हैं वो भी गैर मुल्की हैं, तो गैर मुल्की जो है वो आप क्या समझते हैं कि वो इतना अपने मेथड पे काम नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा इंजरीज़ का शिकार हो रहे हैं? देखिए, बात असल में ये है कि हम लोग तो बेसिकली फ़िटनेस में हमेशा से जो है वो कोशिश ही नहीं करते कि फ़िट किया जाए अपने आप को, क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ों से भागते हैं, जो अनकम्फर्टेबल एरियाज़ होते हैं वहाँ से हम भागते हैं और कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है। तो अगर आप किसी भी लड़के के साथ अच्छी मेहनत करते हैं तो वो अपने कंफर्ट लेवल पे ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, और जो अनकम्फर्टेबल एरियाज़ होते हैं उनके, जहाँ कंफर्ट नहीं होता उसको, वहाँ पर वो जो है वो
इधर उधर की बातें करता है। और फिर इसी तरह होता है कि जब आपके परफॉर्मेंस का वक्त आता है, बड़ी टीम से मैच पड़ता है, प्रेशर का मैच पड़ता है, तो उसी वक्त ही आपकी बॉडी जवाब दे जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें नर्व्स का गेम है। आप जितना नर्व्स को तगड़ा रखेंगे उतना आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, और जो परफॉर्मेंसेज और जो फिटनेस आपने की हुई होगी वो एट दी एंड आपके सामने आ जाती है। अब्रार साहब, आगे बड़ा मार्का आ रहा है वर्ल्ड टी20 से कबल पाकिस्तान की जो टीम है और जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनको इंजरीज से बचने के लिए और ये जो उनकी जो फिटनेस पे वो काम कर रहे हैं उसके लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी? एज फिटनेस ट्रेनर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे एक ही चीज़ है कि इंडिविजुअली काम करो अपने पर। कोचेज़ तो आपके साथ लगे हुए हैं, आप इंडिविजुअली अपने ऊपर काम करें। दूसरी चीज़ ये है कि मैच टू मैच जाएं और वार्म अप पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। मैच से पहले कम से कम आधा एक घंटे पहले वार्म अप करें, स्ट्रेच अपने प्रॉपर तरीके से करें, अपने टेंडेंस, लिगामेंट, जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन करें। इसी तरह आप चीज़ें रखेंगे और प्रॉपर तरीके के साथ वार्म अप रहेगा आपका, तो जाहिर सी बात है फिर आपको इंशाल्लाह कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर एक वो है वक्त, ब्रेक का वक्त। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। फाइजल ब्यूटी क्रीम जल्द को अंदर से नरम और रोशन करे, जैसे रोज एक बहार आई हो। ऐसे ही बोलती रहो। अहमद फूड्स, जायके की ज़बान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फ़िटनेस के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टी20 के लिए, और वर्ल्ड टी20 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने वार्म अप मैचेस का भी स्टार्ट कर दिया है। तो अबरार साहब से बात करेंगे। अबरार साहब, वर्ल्ड टी20 में पाकिस्तान को कहाँ रेट कर रहे हैं आप? देखिए, रेट करने की जहाँ तक बात है तो भाई परफॉर्मेंसेस में सारे गेम है। आप जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, जितना अच्छा आप खेलेंगे, आपके रेट ऑब्वियस बात है ऊपर चले जाएंगे। अभी जिस तरह से इन्होंने नीचे बैटिंग ऑर्डर इनका ख़राब हो गया, मिडिल ऑर्डर पे ओपनर्स रन करते हैं, नीचे से कोलैप्स हो जाती है टीम, कभी नीचे वाले रन कर रहे हैं, ओपन कोलैप्स। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये बड़ा टूर्नामेंट है, इसके अंदर सारी बड़ी टीमें, छोटी टीमें कोई भी नहीं। ना अफगानिस्तान को छोटा समझ सकते हैं, और सबने देखा हुआ अफगानिस्तान ने आपके साथ क्या किया, या बांग्लादेश हो गया XYZ। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अब मैन टू मैन मार्किंग वाली स्टोरी है। हर बंदे को अपना काम करना है। जो टीम मैनेजमेंट उनको एक प्रोफाइल बना के दे, उस प्रोफाइल पे आपने चलना है। चाहे वो 15 रन बनाने हो या 20 रन बनाने हो, बॉल टू बॉल का हिसाब किताब होगा, क्योंकि टी20 में बॉल टू बॉल हिसाब किताब है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, बाबर साहब को जो है थोड़ा सा बहादुर बनना पड़ेगा। जो ओपनर्स हैं उनसे ओपन करवाएं और बोल्ड स्टेप्स लें, ताकि ओपोनेंट टीम थोड़ा सा झटका खाए। उसको आपके जो प्लान्स होते हैं वो ऑलरेडी पता होते हैं, वो आपके ऊपर काम करके बहुत अच्छे तरीके से आई हुई होती है, और अभी भी काम उन्होंने किया। अबरार साहब, यहाँ पर आपने बात की कि बाबर को बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, तो अब फ़खर जमान की भी टीम में वापसी हो गई है, स्क्वाड में वापसी हुई है, तो क्या समझते हैं कि फ़खर जमान बेटर चॉइस होगा ओपनिंग में विद रिजवान? जाहिर सी बात है, फ़खर जमान का अपना एक एक्सपीरियंस हो चुका है पाकिस्तान टीम के साथ, और वो पीछे भी रन कर चुके हैं और अच्छे फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा तगड़ा खेलते हैं वो। तो मेरे हिसाब से तो फ़खर जमान को चांस देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एक्सपीरियंस तो हमेशा काउंट करता है बड़े मैचेस के अंदर। तो फ़खर जमान अगर रिजवान के साथ जाएंगे तो एक बहुत अच्छा सा एक्सप्लोसिव स्कोर मिल सकता है पाकिस्तान टीम को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी खिलाएं, बिल्कुल खिलाएं। अच्छा, अब एक चीज़ और कि शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है इंजरी के बाद। अब इतना बड़ा मेगा इवेंट है, मेगा इवेंट में शाहीन शाह अफरीदी बॉल करेंगे, और क्या समझते हैं इंजरी से वापसी के बाद कमबैक करना और इतने बड़े टूर्नामेंट में डायरेक्टली उनका आना, कैसा देख रहे हैं? देखिए, शाहीन अफरीदी एक मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलर है और बहुत एग्रेसिव बॉलर है, बिल्कुल आगे गेंद करता है। तो नए बॉल के लिए तो सबसे ज़बरदस्त बॉलर ही वही है जो आगे गेंद करता है, और दोनों स्विंग उसके पास है, आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों कर सकता है, तेज़ गेंद करता है। उसकी बॉल में जिप भी है, निप भी है, बॉल उठता भी है उसका। तो वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास बॉलर फिट हो गया और आप समझते हैं कि वो फिट है, अगर 19 भी है तो उसको खिलाएं। अब वो बाकी उसकी मेंटल अप्रोच क्या है और वो किस तरह मैच में उतरता है, क्या परफॉर्मेंसेस देता है, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ऑप्शन के हिसाब से अगर आपका जो मेन बॉलर है वो भी एग्रेसिव फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी जैसा है, तो वो तो 100% उसको खिलाना चाहिए। मेरा आपसे दोबारा एक सवाल है कि शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस के बाद फिटनेस मुकम्मल करके, रिहैब मुकम्मल करके वापस आए हैं, तो इनके लिए कितना मुश्किल होगा ये कमबैक, या इनके लिए आसान है ये कमबैक? इस बारे में ज़रा रोशनी डालिए।
मुश्किल तो एज सच उसी वक्त ही होता है जब आप अपनी इंजरी को अपने दिमाग के अंदर बिठा लें। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग जो होगा, जैसे हमारे प्रीवियस बॉलर्स हमारे जो जैसे वसीम, वकार, शोएब, ये बड़े लेजेंड्स जिस तरह इंजरीज कैरी करके भी पाकिस्तान को मैच जिता देते थे, इस तरह तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी पाकिस्तान टीम को आपकी ज़रूरत है। अब आपको इंजरी है या आपके दिमाग में कोई बात बैठी हुई है कि मैं थोड़ा सा फिट नहीं हूँ या मैं अनफिट ना हो जाऊँ, तो फिर तो प्लेयर इस तरह बनते नहीं हैं। आपको अपने लेजेंड्स को सामने देखते हुए, जिस मुश्किलात में, जिस इंजरीज़ में उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए सर्व किया और मैचेस काफ़ी जिताए और दुनिया के सामने है, तो उस तरह अगर आपको बड़ा बॉलर बनना है तो आपको 100% आपको खेलना पड़ेगा और परफॉर्म जी बिल्कुल। यहाँ पर हुआ एक छोटे से वक्फे का वक्त, वक्फे में जाते हैं, उससे वापस आते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। हमारे साथ रहिएगा। ऐसे ही बोलती रहो। अहमद फूड्स, जायके की ज़बां। फाइजल ब्यूटी क्रीम जल्द को अंदर से नरम और रोशन करे, जैसे रोज एक बहार आई हो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वर्ल्ड T20 की। हमारे साथ मौजूद हैं अबरार हुसैन साहब। अबरार साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि आप जिस तरह आपने बताया कि मेंटल अप्रोच को बड़ा पॉजिटिव रखना पड़ेगा फास्ट बॉलर्स को और ऑल द वे आना पड़ेगा। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो इंजरी के बाद वापस आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ मोहम्मद वसीम जूनियर का अटैक ज़्यादा बेहतर होगा, या आप समझते हैं कि हारिस रऊफ़ को जो है उनके साथ अटैक कराने की ज़रूरत होगी? देखिए, हारिस रऊफ़ तो सेकंड अटैक बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि देखिए उसको यूरोपियन कंडीशंस का पता भी है, वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश वगैरह खेल चुका है, तो उसको बड़ा एक्सपीरियंस है। आप उसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मर है और पिछली सीरीज़ में और पीछे आप देख के आ चुके हैं कि उसने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं। जब आपको विकेट की ज़रूरत पड़ी है तो उसने विकेट्स भी ली हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि वो एक पुरानी गेंद पे बहुत अच्छा वो रिवर्स स्विंग भी कर सकता है, उसके पास जिप है, वो तेज़ गेंद भी कर सकता है, एग्रेसिव बॉलर है। तो शाहीन के साथ मोहम्मद वसीम कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, ज़बरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि वो भी एक तेज़ बॉलर है और इतना एक्सपीरियंस हो गया है। और दूसरा ये कि टीम के साथ मिल के, कप्तान के साथ मिल के, शाहीन अफरीदी और जो हारिस रऊफ़ है, इनके एक्सपीरियंस से मिल के बातचीत करके वो एक अच्छा तगड़ा बॉलर बन सकता है। उसको आप खिला सकते हैं बिल्कुल। शाहीन अफरीदी के साथ आप जो है उसको ओपन अटैक करवा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी। हमारे पास इस वक्त नसीम शाह भी मौजूद है, लेकिन जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की विकेटें हैं और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं वो तेज़ भी हैं, निपी भी हैं, जिस तरह आपने बताया, लेकिन जो वार्म अप मैचेस हमने देखे कि जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, जो बाहर के प्लेयर्स हैं, उन्होंने बड़ा आसानी से वार्म अप मैचेस में नसीम शाह को खेला है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बात असल में यही है कि बड़े मैच का तो बड़ा प्रेशर होता है। वार्म अप मैच ठीक है, वो भी एक बड़ी क्रिकेट ही होती है, उसमें भी बड़े प्लेयर्स ही खेल रहे होते हैं, लेकिन बड़े मैच का बड़ा प्लेयर वही होता है जो वक्त पे परफॉर्मेंस दे, चाहे वो नसीम शाह हो, मोहम्मद वसीम हो या शाहीन अफरीदी हो, हारिस रऊफ़ हो। तो आपके पास जो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है वो आप करें। टीम मैनेजमेंट का काम है कि किससे नया बॉल करवाना है, किससे थोड़ा सेमी न्यू बॉल करवाना है। अब आपके पास ऑप्शन यही है, अब आप इसी ऑप्शन के थ्रू आपने जाना है। अब डिपेंड करता है बॉलर्स के ऊपर, जो ड्यूटीज़ उनको दी जाती है नए बॉल से या पुराने बॉल से, अब वो उसको कैसे कम कर सकते हैं, उनको कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं, विकेट्स कैसे ले सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि बड़ी टीमें उतरेंगी तो जाहिर सी बात है ओपनर्स भी एक्सप्लोसिव, और आपने देखे हुए इंग्लैंड के ओपनर्स, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स, तो ये आपके ऊपर एग्रेसिवली आएंगे। ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि वो बॉल को सिंगल लेंगे या डबल, वो तो आपको आगे पीछे कर देंगे। बिल्कुल। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमारे साथ मौजूद थे अबरार हुसैन साहब। प्रोग्राम में अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।